शांति 12 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो, अर्थात अपना हर एक कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो। सदा इस बात को याद रखो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें निराकार परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हम उनकी याद में पढ़ रहे हैं और अपना जीवन दिन ब दिन और ज़्यादा बेहतर बनाते जा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में हमें खुश रहना है और भरोसा रखना है कि जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर होता जाएगा। चाहे आप बिजनेस, व्यापार कुछ भी करिए, अपने हर एक कर्म में परमात्मा को याद रखिए, परमात्मा को अपने हर कर्म का साक्षी बनाइए। जब आप उनकी याद में हर कर्म करते हो तो आपका हर कर्म सत्कर्म बनता है और आपका भाग्य भी सुंदर बनता है। अगला पॉइंट है, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरा कोई भी बात नहीं सुनना है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूर्तीपना है, इसे छोड़ देना है। अर्थात किसी भी बाबा के बच्चे को बाबा के सिवाय किसी और की बात सुनना ही नहीं है, न किसी और के चक्करों में पड़ना है। जब आप कस के केवल निराकार परमात्मा का हाथ पकड़ते हो तो वो भी हर जगह याद रखता है कि इस बच्चे ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे इस बच्चे का भरोसा किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। परंतु हम जब संपूर्ण परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो परमात्मा भी उस तरह से हमारे बंधनों से बंधा नहीं होता है। जिस तरह से जब हम एक सच्चा रिश्ता उसके साथ रखते हैं, केवल उसे ही सब कुछ अपना मानते हैं, तो बाबा यदि हमसे बंधा नहीं है तो हमारी चीज़ों के लिए भी वो बंधा नहीं है, फिर चीज़ें हमारे अनुरूप भी नहीं होंगी। परंतु जब हम परमात्मा से अपना एक सच्चा रिश्ता रखते हैं, परमात्मा को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो हमारी सारी जिम्मेदारियों को स्वतः अपनी समझता है और अपनी हर एक जिम्मेदारी को भली भांति पूरा करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे परमात्मा की याद में रहते हैं, उनकी नाव हिलेगी डुलेगी तो परंतु डूबेगी नहीं। हमें कभी भी व्यर्थ की बातों को सुन करके दूसरी आत्माओं तक पहुंचाना नहीं है। पर चिंतन में अपना समय जाया नहीं करना है, क्योंकि पर चिंतन से किसी भी आत्मा का कोई कल्याण नहीं हुआ है, ना किसी आत्मा का कल्याण हुआ है ना होगा, बल्कि वो हमारी एनर्जी को ही वेस्ट कर देता है। जो हमारी ऊर्जा किसी समर्थ जगह लग के हमारे कार्य को सफल बनाती, वो पर चिंतन हमारी ऊर्जा को खराब कर देता है, हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन करना धूर्तीपना है, हमें पर चिंतन करना छोड़ना होगा। अगला पॉइंट है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। अर्थात हमें केवल बाबा से अपना सच्चा रिश्ता रखना है, सब कुछ बाबा से ही रखना है। जैसे कहते हैं कि तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं। हमें ऐसा रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ना होगा। जब हम बाबा के साथ इस तरह रिश्ता रखते हैं तो हमें बाबा के अलावा अन्य चीज़ें याद भी नहीं आती हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने सर्व संबंध मुझ आत्मा से जोड़ो। जब हम बाबा से, निराकार परमात्मा से, ज्योति बिंदु से अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं तो बाबा भी
उन सभी संबंधों की जिम्मेदारी निभाने के लिए बंध जाता है और फिर बाबा उन सभी संबंधों की जिम्मेदारी भली भांति निभाता है। हमें एकमात्र लेश भी नहीं रहता कि बाबा ने हम मेरी बातों को पूरा नहीं किया, हमने जो विश्वास किया था बाबा ने वो भरोसा नहीं पूरा किया। इसीलिए जब हम अपना सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो वो बंध जाता है। हमें अपनी पुरानी देह अभिमान को छोड़कर एक बाप की याद में स्वयं को पावन बनाना है। हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे और जो पवित्र आत्मा होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, शक्तियों से भरपूर होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम शक्तियों से भरपूर रहें, हमारा मन शांत रहे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि बाबा को अपने हर एक कार्य की याद में रखो। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारे सभी कार्य स्वतः सफल होते हैं। अगला पॉइंट है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। अर्थात दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो कि सामने वाली आत्मा ने कर दिया तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, आप विशेष हो। यदि आपने सबकी तरह गलतियाँ करना शुरू कर दिया तो आप में और उसके में क्या अंतर होगा। अगर कोई गलती करता भी है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो बच्चे परमात्मा के जो कार्य हैं उनसे अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। हम तो बाबा का यहाँ कार्य पूरा करने के लिए आए हैं, वे अलबेले हो जाते हैं। हर एक को सिर्फ यह जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, परंतु मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु बाबा का हाथ कस के पकड़ के रखूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। हर आत्मा के साथ आप अच्छा व्यवहार करिए और हर आत्मा को बहुत प्यार से, बहुत मीठा मीठा बोल करके उसे बताना है कि आपने ऐसा किया है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये श्रीमत के विपरीत है और आपके जो कार्य हैं वो श्रीमत के अनुरूप होना चाहिए। बहुत प्यार से सिखाना और समझाना है, तो वो आत्मा भी आपको भरपूर सहयोग देगी और वो आत्मा भी व्यर्थ की चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर लेगी। और यदि कोई भी आत्मा सत्मार्ग पर आती है वो भी आपके कहने की वजह से, तो आपका भी भाग्य बहुत सुंदर बनता है और विश्व परिवर्तन का कार्य भी सहज हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। यदि आप चाहते हो कि आप योगी बने रहो, आप श्रीमत के अनुसार हर वक्त चलो, तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तित कर दो। ये बात याद रखो कि सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। जब आप इस भरोसे के साथ हर कार्य करते हो तो आप बहुत जल्दी अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्त अनुभव करते हो। इस संसार की जो मोह माया है उनसे अपने आप को दूर अनुभव करते हो और आपका सब कार्य बहुत सहज हो जाता है। आप बाबा के बताए मार्ग पर चलने वाले सहज योगी बच्चे बन जाते हो। ओम शांति।